हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निफ्टी ब्लैक डेविल। दोस्तों, आज बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ मैं, और आज बहुत कुछ है बताने के लिए, डिस्कस करने के लिए कि टुमारो मीन्स मंडे को मार्केट क्या कर सकता है और मंडे से मार्केट किस रैली में जा सकता है। ठीक है, मार्केट बहुत दिनों के बाद एक ग्रीन कैंडल बनाया है। ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये है मंथली चार्ट निफ्टी का, और इसमें काफ़ी, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, मंथली चार्ट बनाया है और इसमें काफ़ी दिनों के बाद मीन्स 5 मंथ के बाद एक ग्रीन कैंडल बनाया है मार्केट। ठीक है, तो इसमें क्या अप्रोच कर सकते हैं हम लोग, क्या रह सकता है, वो हम लोग इसमें आगे चर्चा करेंगे। और कुछ पैटर्न बना है चार्ट में, उसके ऊपर भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है, ग्लोबल मार्केट जो इतना अप एंड डाउन चल रहा है, तो इंडियन मार्केट में क्या पोजीशन हम लोग ले सकते हैं, इस पर भी हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ग्लोबल मार्केट में क्या है कि ग्लोबल मार्केट भी काफ़ी करेक्ट हुए हैं। आप लोग देख सकते हैं ग्लोबल मार्केट का नैस्डैक वगैरह, डाउ नैस्डैक वगैरह काफ़ी करेक्ट हुए हैं। तो नैस्डैक अपने हाई से करीबन ऑलमोस्ट 10 to 11% डाउन हो चुका है नैस्डैक। और नैस्डैक क्या है कि वहाँ के लोग बोलते हैं कि नैस्डैक करेक्ट हुआ है, तो यहाँ पर वो अपनी एंट्री बनाना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, और इंडियन मार्केट में क्या होता है, ढूंढते हैं कि बॉटम कहाँ बन रहा है। ठीक है, तो बॉटम जो अभी दिखाई दे रहा है वो लोगों को 22,000 बॉटम दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन मेरा ये बॉटम नहीं है, मेरा बॉटम रहेगा 19,000। ठीक है, 19,000 बॉटम रहेगा। उसके लिए मैं वेट भी करूँगा, देखता हूँ वो कब तक आता है। लेकिन कुछ इन्वेस्टमेंट इस लेवल पर भी किया जा सकता है 22,000। अभी मार्केट कहाँ है, 22,550 के आसपास मार्केट है। तो अभी इन्वेस्टमेंट कुछ यहाँ से स्टार्ट किया जा सकता है, कुछ SIP म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। लेकिन आपको रेडी रहना है 19,000 के लिए भी। अगर वहाँ तक मार्केट पहुँचता है तो एक बड़ा इन्वेस्टमेंट वहाँ से स्टार्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, और आगे भी मैं एक्चुअल में जो इंडियन मार्केट होता है, तो इंडियन मार्केट में लोग बॉटम ढूंढते हैं, और बॉटम हर 500 अगर पॉइंट माइनस आता है सेंसेक्स या निफ्टी भी 500 पॉइंट, तो वहाँ लोग बॉटम ढूंढते रहते हैं। तो ये बड़ा बेवकूफ़ी वाला काम करते हैं कि बॉटम बन गया। अभी मार्केट क्या है कि अभी मार्केट 500 पॉइंट्स अप गया। ठीक है, 22,550 तक मार्केट गया, तो लोगों ने क्या सोचा कि बॉटम बन गया है। ठीक है, बॉटम बन रहा है, तो ये 22,000 का बॉटम बन गया है। ठीक है, अभी मार्केट फिर 500 पॉइंट्स ऊपर चला जाएगा तो सोचेंगे बॉटम बन गया है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, मार्केट को समझना पड़ता है, देखना पड़ता है, फिर एनालिसिस की जाती है कि मार्केट में क्या चल रहा है। तो इसीलिए कहते हैं कि इंडियन मार्केट में अगर कोई पैसा लगा रहा है तो वो क्रिप्टो की तरफ क्यों भाग रहा है। ठीक है, क्रिप्टो की तरफ लोग इसीलिए भाग रहे हैं क्योंकि इंडियन मार्केट का जो सिचुएशन है, अभी सेबी ने क्या कि नेक्स्ट मंथ में शायद एक्सपायरी फिर से चेंज करने हैं। ठीक है, NSE जो है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, वो अपनी एक्सपायरी मंडे को शायद लाने वाले हैं। अब थर्सडे को एक्सपायरी ना होकर अब मंडे को एक्सपायरी होगी, यानी निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, ये सभी की एक्सपायरी होगी मंडे को। और BSE की जो एक्सपायरी ट्यूसडे को होती है, शायद वो भी अपनी चेंज ना कर दें। अभी तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है BSE की तरफ से, लेकिन NSE ने अपना बोल दिया है कि नेक्स्ट मंथ उनकी एक्सपायरी मंडे को आई थिंक चेंज हो जाएगी। अगर मंडे को होती है चेंज तो हम लोग देखेंगे, कुछ दूसरा अप्रोच करेंगे। अब मंडे को एक्सपायरी रहती है तो क्या रहता है कि 2 डेज़ का जो वीकेंड रहता है, यानी सैटरडे और संडे का, तो उसमें क्या है कि कुछ भी हो सकता है मार्केट में। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, कोई बड़ी न्यूज़ आ गई तो मार्केट, अब जिन्होंने होल्ड किया है फ्राइडे को, तो वो मंडे को जब ओपन होगा, मार्केट हो सकता है बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन हो जाए, बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन, जो उस रैली में है उनको तो चलो प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन जो अपोजिट साइड में रहेंगे उनको तो बड़ा लॉस हो सकता है। तो इंडियन मार्केट में ये जो घिचपिच चलती रहती है ना, ये लोगों को सूट नहीं कर रही है, तो इसलिए लोग क्रिप्टो की तरफ जाते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को सीखने हैं कि कब मार्केट में किस सेक्टर में आपको एंट्री करनी है। सपोज़ आपको गोल्ड सेक्टर में जाना है या आपको ऑटो सेक्टर में जाना है, इस तरह के कुछ सेक्टर्स हैं जो अभी ठीक ठाक चल रहे थे। इतना मार्केट अपना करेक्ट होता जा रहा था, लेकिन ये सिल्वर, गोल्ड वगैरह ये अपना
रिटर्न्स लोगों को देते जा रहे थे। तो कुछ पॉइंट्स हैं, इस पर आप लोग फोकस करना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। और इंडियन मार्केट में आपको पता ही है ट्रेडर की क्या क्या कंडीशन है, ठीक है। ट्रेडर को किस नज़र से देखा जाता है, ठीक है। ट्रेडर को एक जुआरी की नज़र से ही देखा जाता है, ठीक है। लेकिन ग्लोबल मार्केट में ऐसा नहीं होता। ग्लोबल मार्केट में अगर कोई ट्रेडर है तो वो सोचता है कि मार्केट मेरा करेक्ट हुआ है तो अब यहाँ पर मुझे एंट्री बनानी चाहिए, और उसका नज़रिया मतलब लोग उसे अच्छी नज़र से देखते हैं कि ये एक इन्वेस्टर है, ठीक है, और ये इसके पास बहुत सारा पैसा भी होगा, ठीक है। भले उसके पास ना हो, लेकिन सोचते लोग हैं ये कि इसके पास पैसा। और इंडियन मार्केट में चाहे आप ट्रेडर हो चाहे कोई भी हो, आदमी को विश्वास नहीं होता कि आप पर पैसा होगा और आप एक सही काम कर रहे हैं, आप एक जुआरी की तरह ही काम कर रहे हैं उनकी नज़र में, ठीक है। तो ये लोगों का सोचने का तरीका है इंडियन मार्केट का और ग्लोबल मार्केट का, वो लोग वक्त सोचते रहेंगे। अब इंडियन मार्केट में ट्रेडर क्या है? ट्रेडर मीन्स किसी एक चीज़ में आप अच्छा मेरे हिसाब से आप लोगों को क्या है कि किसी एक में एक्सपर्ट होना है, ठीक है। या तो आप स्टॉक ऑप्शन लीजिए, ठीक है, आप स्टॉक ऑप्शन में एक्सपर्ट हो जाइए, ठीक है। या आप इंडेक्स ऑप्शन लीजिए, आप इंडेक्स ऑप्शन में एक्सपर्ट होइए, ठीक है। या आप इक्विटी में जाइए, ठीक है, स्टॉक्स लीजिए, ठीक है, बाई और सेल करिए वहाँ उसमें आप एक्सपर्ट रहिए। तो ये जो सिचुएशन है ना, आप किस लाइन में किस ऑप्शन में जाके आप सही से समझ सकते हैं, सही से देख सकते हैं, तो उसमें आप एक्सपर्ट बनिए। किसी एक में आप सभी में एंट्री मत करिए कि आपने स्टॉक्स भी ले लिया, SIP भी ले ली, म्यूचुअल फंड भी ले लिया, ठीक है, आपने इंडेक्स ऑप्शन में भी आप एंट्री कर रहे हैं, ठीक है, आप स्टॉक ऑप्शन में भी जा रहे हैं। तो ये सभी में जाना नहीं, आपको किसी एक चीज़ में एक्सपर्ट बनना है। उस एक चीज़ में अगर आप एक्सपर्ट बन गए तो आप ट्रेडर कहलाएंगे, ठीक है। ट्रेडर वो नहीं होता जो सिर्फ मतलब मार्केट ओपन हुआ उसने बाई कर लिया और उसके बाद मार्केट क्लोज हुआ सेल कर दिया, ठीक है। ये बाई सेल का खेल तो कोई भी खेल सकता है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में ट्रेडर वही है जो सही तरह से अपने ऑप्शन में जो भी ऑप्शन उसने सेलेक्ट किया है, या इक्विटी का, कैश का, या इंडेक्स ऑप्शन, स्टॉक ऑप्शन, कुछ भी उसने, या कमोडिटी में जाता है या क्रिप्टो में भी जा रहा है, तो जो भी ऑप्शन उसने सेलेक्ट किया है उसमें वो एक्सपर्ट हो तो एक्चुअल में वही ट्रेडर रहेगा। लेकिन इंडियन मार्केट में क्या होता है, बाई और सेल करना सीख गए तो आप ट्रेडर बन गए। तो कुछ इंडिया की भी गलती है, ट्रेडर ऐसे नहीं बन जाते हैं, कई सालों की मेहनत होती है उसमें, ठीक है। 4-5 साल, 8 साल, 10 साल लोग देते हैं, तब कहीं जाके ट्रेडर बन पाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब आप 1 मंथ में या 2 मंथ में ट्रेडर बन जाते हैं, ठीक है। मैं अभी जब स्टार्टिंग में आया था, ठीक है, आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड, ठीक है, ये एक चीज़ मैं आपको लोगों को क्लियर कर दूँ, आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड, ठीक है। तो मैं भी स्टार्टिंग की मेरी जर्नी में बहुत लॉस हुए मुझे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले मैं इक्विटी में घुसा, ठीक है, उसके बाद पेनी स्टॉक्स में घुसा, और उसके बाद मैं ऑप्शन में आया। क्यों? ऑप्शन मेरे को ज़्यादा सूट किया, ठीक है। ऑप्शन में स्टार्टिंग में मैंने लॉस किए, अच्छे खासे लॉस किए, उसके बाद मैं प्रॉफिटेबल बना, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा गाइडेंस भी लोगों को देने लगा कि इस तरह से करके आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। खैर, ये तो मेरी बात है, और अभी आगे मार्केट में क्या हो सकता है उस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये है दोस्तों निफ्टी का चार्ट, निफ्टी का मंथली चार्ट है ये। तो मंथली चार्ट में आप यहाँ क्लियर कट देख सकते हैं कि 1 मिनट, मंथली चार्ट में आप क्लियर कट यहाँ पर देख सकते हैं कि ये चार्ट बना हुआ है, ये मंथली चार्ट है। इसमें 5 मंथ की आपको रेड कैंडल दिखाई दे रही है, ठीक है, 5 मंथ में रेड कैंडल, ठीक है। और इसमें जो अभी जो कैंडल बन रही है वो एक ग्रीन कलर की बन रही है, और इसने 20 डेमा को पहले वाली कैंडल ने 20 डेमा को ब्रेक किया है, और सेकंड वाली कैंडल ने 20 डेमा को फिर से ब्रेक करके वो ऊपर की तरफ जा रही है। तो मीन्स यहाँ पर ये है कि हो सकता है कि मार्केट आपको अप में जाता हुआ दिखाई दे, ठीक है। लेकिन ये मत समझिएगा कि 22,000 का एक बॉटम बन गया है, ठीक है। मार्केट हो सकता है 23,000 तक जाके फिर मार्केट रिवर्स भी मार सकता है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट वीक के लिए पॉसिबिलिटी मत रखिएगा, ठीक है। ये चीज़ है, ये कुछ पॉइंट्स हैं, और इसको मैं आपको वीकली चार्ट पे भी लेके चलता हूँ कि वीकली चार्ट मार्केट में क्या कह रहा है। ये है मार्केट का वीकली चार्ट, ठीक है। तो वीकली चार्ट में आप देख सकते हैं मार्केट कहाँ पर, मार्केट अभी है 100 डेमा पे, ठीक है। मार्केट 100 डेमा पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और 20 डेमा जो है वो डाउन की तरफ थोड़ा सा
आते हुए नज़र आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आप लोगों को देखने हैं, ठीक है। और अगर हम इसे वीकली पे आ गया, अगर हम इसे 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो क्या हमको दिखाई देता है। देखिए 1 डे के टाइम फ्रेम में दिखा है कि मार्केट जो है वो 4 दिन से, ठीक है, 4 डेज से मार्केट अप ट्रेंड में गया है। ये यहाँ पर आप लोग क्लियर कर देख सकते हैं कि मार्केट 4 डेज में ओके, यहाँ पर आप क्लियर कर देख सकते हैं कि मार्केट क्या है कि 4 डेज में यहाँ पर अप ट्रेंड में गया है, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ डे। लेकिन जो थर्ड डे की जो कैंडल बनाई है मार्केट ने वो थोड़ी सी ठीक बनाई है, ठीक है। इस कैंडल के हिसाब से मार्केट थोड़ा सा अप में जाना चाहिए। देखते हैं अप में जाता है या नहीं जाता है, ठीक है। तो ये रहेगा। और हम लोग अगर अपने डेली 5 मिनट के चार्ट पैटर्न पे आते हैं तो मार्केट ने क्या किया है। यह है दोस्तों 5 मिनट का चार्ट फ्रेम। इसमें मार्केट ने फ्राइडे को क्या किया। देखो फ्राइडे को मैंने आपको क्लियर कट बोल दिया था, मार्केट थर्सडे को हमारी एक ट्रेड होल्ड थी, ठीक है, निफ्टी 22,550 की 152 पे हम लोगों ने बाय किया था, ठीक है। मार्केट अगर वहाँ से एक तो फ्लैट ओपनिंग हुई, फ्लैट ओपनिंग या गैप अप ओपनिंग होनी थी फ्राइडे को, सेम वो वैसे हुआ, फ्लैट ओपनिंग हुई, मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, उसके बाद मार्केट फिर से ऊपर गया, ठीक है। और यहाँ पर वॉलेटाइल रहा मार्केट। मॉर्निंग में मैंने बोल दिया था मार्केट वॉलेटाइल रहेगा। और स्टार्टिंग में कितनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी थी आप लोग देख सकते थे, कितनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी थी। यहाँ पर कितनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी थी, ठीक है। ये 144 पे ओपन होता है अपना स्ट्राइक प्राइस, और वो स्ट्राइक प्राइस 180 तक जाता है। 180 के बाद रिटर्न आके वो 125 पे आता है, ठीक है। मैंने कहा होल्ड रखना है, आप लोगों को एग्जिट नहीं करना। उसके बाद यही सेम स्ट्राइक प्राइस अपना 22,000, मैं नोट कर देता हूँ, 22,550 का स्ट्राइक प्राइस था कॉल का, और ये वो 207 तक जाता है, ठीक है। फिर इसको दोबारा से कहाँ बाई किया हम लोगों ने, 175 पे। 175 के बाद ये 214 गया, ठीक है। उसके बाद फिर कहाँ बाई किया हम लोगों ने 145 पे, ठीक है। 145 पे बाई करने के बाद ये 180 तक जाता है, ठीक है। 180 जाने के बाद वहीं पे ये घूम के और फिर 186 भी जाता है, और 186 के बाद इसकी क्लोजिंग जो है 149 पे, दी एंड इसकी क्लोजिंग 149 पे स्ट्राइक प्राइस की हो जाती है, ठीक है। फिर भी ये हमारी ट्रेड आज भी होल्ड है मंडे के लिए, ठीक है। मंडे को क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, अब आगे उस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि मंडे को क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है इस मार्केट में, ठीक है। अपना स्ट्राइक प्राइस जो है वो है 22,550, ठीक है। इसी स्ट्राइक प्राइस को हम पूरा वीक इसी स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेड करेंगे, ठीक है। हम अदर स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेड नहीं करते, एक ही स्ट्राइक प्राइस पूरी वीक के लिए रखेंगे, चाहे वो सेंसेक्स हो या निफ्टी हो, ठीक है, या बैंक निफ्टी हो, फिन निफ्टी हो या मिड कैप निफ्टी हो, जो भी रहेगा वो एक ही स्ट्राइक प्राइस रहता है, ठीक है। यहाँ पर मार्केट क्लोज हुआ। मार्केट में 2 पॉसिबिलिटी है मंडे को, ठीक है। मार्केट या तो बहुत बड़ा गैप अप ओपन होगा, ठीक है, और या मार्केट फ्लैट ओपन होता है, ठीक है। फ्लैट ओपन होता है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। गैप अप ओपन होता है मार्केट सपोज इस लेवल के यानी 22,600 के एवब जाके कहीं ओपन होता है, या मार्केट हो सकता है कि 140 पॉइंट्स या 130 पॉइंट्स गैप अप ओपनिंग दे, ठीक है। मार्केट की बात कर रहा हूँ अभी मैं 22,000 अभी मार्केट है 22,550 पे, और मार्केट अगर 130 या 140 पॉइंट्स गैप अप ओपनिंग देता है तो आप लोगों को ट्रेड को होल्ड रखना है, और इसका फिर टारगेट बड़ा हो सकता है। जो भी टारगेट रहेगा मैं लाइव मार्केट में अपने टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। और टेलीग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप लोग वहाँ से ज्वाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। फ्री है, वहाँ पर आप लोग पहले ज्वाइन करिए, और प्रीमियम ग्रुप भी है, वहाँ पर भी आप लोग अपना थोड़ा सा अमाउंट पेड करके वहाँ पर भी आप लोग जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो दो पॉसिबिलिटी रहती हैं जुड़ने की, ठीक है। फ्री वाले में आप लोग फ्री वाले में ट्रेड बहुत कम देता हूँ, लेकिन हाँ स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ प्रीमियम वाले के, और प्रीमियम अगर जुड़ना है तो वहाँ एक छोटा सा चार्ज पे करके आप लोग प्रीमियम वाले में जुड़ सकते हैं। तो 2 पॉसिबल। और अगर बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन होता है
गैप डाउन अगर ओपन हो, थोड़ा बहुत नहीं, अगर बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन होता है तो ही इस ट्रेड को एग्जिट करेंगे। वो हम लोग लाइव मार्केट में या प्री ओपनिंग में मार्केट को 9-8 पे देख लेंगे कि किस तरह से मार्केट ओपन हो रहा है। ठीक है, तो ये दो सिचुएशन बनेगी। अच्छा, मेरा क्या है, मार्केट हो सकता है कि इस वीक मार्केट 23,000 पर क्लोजिंग दे सकता है। ठीक है, एग्जैक्ट 23,000 पे क्लोजिंग मार्केट दे सकता है। अगर इस लेवल पे मार्केट क्लोजिंग देता है तो अपना प्रीमियम वाकई में 500 या 600 को टच कर सकता है। ठीक है, तो ये एक्सप्लेन रहती है कि मार्केट किस तरह से काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जा सकता है, और अगर यहाँ तक जाता है तो देखेंगे मार्केट आगे हम लोगों को बुलिश रहना है, या नेक्स्ट वीक के लिए हम लोगों को बुलिश रहना है, या फिर बियरिश में थोड़ा बहुत अगर मूवमेंट रहेगा तो वहाँ पर भी देख सकते हैं। ठीक है, तो निफ्टी के हिसाब से सारे चार्ट पैटर्न आप लोगों के चलते हैं। ठीक है, सेंसेक्स भी इसी के हिसाब से चलेगा, बैंक निफ्टी भी, और मिड कैप निफ्टी, फिर निफ्टी वगैरह भी इसी के हिसाब से चलेगी। और मिड कैप निफ्टी में अच्छा खासा मूवमेंट आ रहा है। ठीक है, तो वहाँ पर भी आप लोग कुछ देख सकते हैं, लेकिन उतना मूवमेंट नहीं आता जितना मूवमेंट की निफ्टी में और सेंसेक्स में रहता है, क्योंकि इसकी वीकली एक्सपायरी है और उनकी मंथली एक्सपायरी है। ठीक है, तो ये रहेगा मार्केट का। तो देखते हैं मार्केट में किस तरह से अप्रोच रहेगी, और मंडे को हम लोग क्या कर सकते हैं। तो दो पॉसिबिलिटी मैंने आप लोगों को बता दी, फ्लैट ओपन हो, मार्केट गैप अप ओपन हो तो आपको होल्ड रखना अपना ट्रेड, और कॉल साइड में एंट्री बनाते रहना है। ठीक है, और मार्केट अगर बहुत बड़ा गैप डाउन होता है तो ही मार्केट नीचे आ सकता है, वरना मार्केट अभी नीचे आने के मूड में नहीं है बिल्कुल भी। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। थैंक यू दोस्तों, बाय, टेक केयर।